बीती हुई कल की मुरली अव्यक्त मुरली थी और बाबा ने गारंटी की बच्चे याद में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस बात को कम से कम हजारों बार याद करो कि भगवान ने कहा बच्चे याद में रहेंगे तो जहां भी रहेंगे सेफ रहेंगे। कैसे सेफ रहेंगे? जैसे बिल्ली के पूंगरे, है ना। बातें तो बहुत सारी ज्ञान की होती हैं, लेकिन नशे की बात मुझे बहुत पसंद आती है। आप सबको भी आती है ना। चलिए, आज 8 अप्रैल 2024 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो, बहुत गहरी बात है। मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो यह सब खत्म हो जाना है, इसलिए इससे बेहद का वैराग्य। बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। जो कुछ भी तन सहित तन की दुनिया में जो कुछ भी दिख रहा है, आखिर ये नाशवान है, इसलिए इससे वैराग्य रखो। वैराग्य, खाओ पियो साफ, पहनो अच्छा, जीवन शैली बहुत ही अच्छी हो, कोई बुराई नहीं। बाबा कहा करते हैं ना बहुत ऊंची ना बहुत नीची, मिडिल मीडियम है। लेकिन वैराग्य वृत्ति अंदर से अवश्य जागृत रहे, ये ध्यान रहे हम सभी राजऋषि राजयोगियों को। आज की मुरली का प्रश्न है, आप बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? साइलेंस में तो दुनिया में भी रहते हैं, लेकिन हमारी साइलेंस में रहस्य क्या समाया है? जब तुम बच्चे यहाँ साइलेंस में बैठते हो, शांति धाम में बाबा को याद करते हो। जानते हो साइलेंस माना जीते जी इस दुनिया से उपराम होना, अर्थात बुराइयों से मर जाना। यहाँ बाप तुम्हें सदगुरु के रूप में साइलेंस रहना सिखाते हैं। तुम बच्चे साइलेंस में रहे अपने विकर्मों को भी दग्ध करते हो। बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान है कि हमें अपने वापस शांति धाम घर जाना है। दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं, लेकिन उन्हें शांति धाम का ज्ञान नहीं है। बैठते तो हैं, लेकिन उन्हें शांति धाम की नॉलेज नहीं है। ना उस शांति के धाम को अपना घर समझते हैं, ना वहां रहने वाले परमपिता परमात्मा की नॉलेज है। तो फर्क हो गया ना। ओम शांति। मीठे मीठे कीलदे बच्चों प्रति शिव बाबा बोल रहे हैं। गीता में कहते हैं श्री कृष्ण बोले, लेकिन वास्तव में बच्चे आप जानते हो श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं, शिव बाबा भगवान वाच है। शिव भगवान वाच, शिव बाबा बोले। श्री कृष्ण को कभी बाबा नहीं कहते, है ना, यानी परमात्मा नहीं कहते, वो देवों के देव हैं। सृष्टि के प्रथम राजकुमार, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी आत्मा है, लेकिन ईश्वरीय सत्ता ने उन्हें ऐसा बनाया। बाबा कहते बच्चे, भारतवासियों को मालूम है कि 2 पिता होते हैं, एक लौकिक पिता होता है, एक परम पिता हमारा पारलौकिक पिता होता है, जो सभी का पिता है। बाप कहते बच्चे, अब शांति धाम जाना है ना, सिर्फ वहां उनको याद करो, टावर ऑफ साइलेंस बनकर रहो। यहाँ बैठे बहुत पहले शांति में बैठना चाहिए बच्चे। कोई भी सत्संग में शांति में तो बैठते हैं, परंतु उन्हें वहां शांति का पूरा ज्ञान नहीं है। अच्छा बच्चे, यहां तो बाप जीते जी मरने को सिखलाते हैं, साइलेंस में टिकना सिखलाते हैं।
पुराने शरीर को छोड़ कर जाना है ना बच्चे, तो अच्छी रीति इस पढ़ाई को पढ़ना है। बाबा कहते हैं सुप्रीम सदगति दाता गुरु भी है, बाप भी है, टीचर भी है। तो बच्चे योग लगाना है। भक्ति में बच्चे बहुत भटकते हैं, जिसको माथा टेकते उनको जानते तक नहीं देवी देवताओं की हिस्ट्री क्या रही है, पूरी तरीके से सिस्टेमेटिक जो वाकई में हिस्ट्री है वो नहीं जानते। हाँ, गाथाएं वगैरह जैसे जिसने बना दी वो जानते हैं। बाप कहते बच्चे अभी तुम जानते हो, वो भी बाप के द्वारा। भक्ति में कितने धक्के खाए बच्चे, परंतु बाप से तो मिले नहीं। गीता में भी लिखा हुआ है, हे अर्जुन, यज्ञ जप तप हठ योग कर्म कांड इत्यादि से मेरी प्राप्ति नहीं होती। मेरी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है और वो है राजयोग। देखो बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन और रात, ये बच्चे बेहद की बातें हैं। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। तुम्हारे सिवाय एक भी नहीं है जो महाशिवरात्रि के महत्व को जानता हो। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा के, मतलब तुम आत्माओं के पाप दग्ध होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। हे अर्जुना, राजयोगा विकर्मो दग्धा। तुम सब ब्राह्मण हो, योग सिखाते हो पवित्र होने के लिए। वे ब्राह्मण लोग काम चिता पर चढ़ाते हैं, शादियां कराते ना। हर धर्म में जिसके धर्म स्थापक प्यूरिटी की, पवित्रता की खातिर उन्होंने क्या क्या नहीं सहन किया, आज वहां पर शादियां कराई जाती। ये है समय का खेल। कितना बड़ा फर्क तब और अब में आ गया धार्मिक संस्थाओं में, धर्म आत्माओं में। वे ब्राह्मण लोग तो काम चिता पर चढ़ाते हैं। उन ब्राह्मणों और तुम ब्राह्मणों में बच्चे रात दिन का फर्क है। तुम तो पवित्र बनाते हो। हर एक बात यहाँ पर बच्चे अच्छी रीति समझनी है। उन ब्राह्मणों को कुख वंशावली ब्राह्मण कहा जाता है और हम बाबा के बच्चे हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। शिव बाबा ने ज्ञान दिया ब्रह्मा मुख द्वारा, और जिसको सुन करके जो ब्रह्मा वत्स बने वो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। देखो बच्चे, बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। क्या करने आते हैं? पतितों को पावन बनाने। देखो बच्चे, जितना जितना दैवी गुण धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप, बेहद के बाप को याद करेंगे तो पति से पावन भी बन जाएंगे। रूहानी बाप को कहा जाता है पतित पावन। कहते हैं ना, हे भगवान, ओ बाबा, ओ गॉड। तो जानते हो बच्चे, गॉड कहते हैं मुझे याद करो, परंतु गॉड कौन है उसका किसी को परिचय नहीं है। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, गॉड फादर, वो सब बोलते हैं, लेकिन वो फादर का स्वरूप क्या है, रहता क्या है, कोई जानता नहीं। अभी तुम संगम वासियों को परिचय मिला है, वह है नरकवासी। तुम बच्चे अब स्वर्गवासी भी नहीं हो और नरकवासी भी नहीं हो। हाँ, अगर कोई हार खाता है तो जाकर के गिर पड़ते हैं नरक में। हम प्रभात के समय से रात में चले जाते हैं। बच्चे, यहाँ तो बाप कहते हैं पतित से पावन होने की बात है। जानते हो, कला कम होने से आत्मा की रोशनी भी कम हो जाती है। कम होते होते एकदम जाकर के लकीर बचती है। नील बिल्कुल समाप्त नहीं होती, लेकिन लकीर छोटी, जैसे चंद्रमा का बाबा मिसाल देते हैं, जाकर के लकीर बचती है। नील नहीं होता। तुम्हारा भी बच्चे ऐसे ही है, नील नहीं होते हो। आटे में नमक मिसल, जैसे आजकल देखते हैं ना लोग, जैसे चलती फिरती लाश। प्रैक्टिकल देखो जी, कहते ना अरे जैसे इनकी तो आत्मा ही मर गई है, तो ऐसे ही बाप आकर के माया पर जीत पहनाते हैं। बाप आत्माओं को बैठ समझाते, बच्चे ये आत्मा और परमपिता परमात्मा का मेला है।
बुद्धि से काम लिया जाता है। देखो, वे मेले तो मेले होने के लिए होते हैं, धूल मिट्टी और सब, और ये मेला मैल धोने के लिए। इस समय तुम बागवान द्वारा कांटों से फूल बन रहे हो। कैसे बनते हो? योग के बल से। बाबा को कहा जाता है सर्वशक्तिमान। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, ऐसे रावण भी कम सर्वशक्तिमान नहीं है, कम शक्तिमान नहीं है। बात मत पूछो, माया बड़ी बलवान और दुस्तर है। कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, माया हमारी याद भुला देती है। तो एक दो के दुश्मन हुए ना, बाबा करके माया पर जीत पहनाते, बच्चों को माया हरा देती, घड़ी घड़ी भुला देती है। देह अभिमानी बनने से माया का थप्पड़ लग जाता है। कामी जो होते हैं उनके बहुत कड़े अक्षर उनके लिए कहे जाते हैं। देखो बच्चे, ये दुनिया तो है ही रावण राज्य। लिखते भी हैं बाबा माया ने हार खिलाया है। बाप कहते बच्चे विकारों में मत जाओ, अपना मुख काला मत करो। बाप सुंदर बनाने हैं, तो बच्चे बाप को याद करो तो सुंदर बन जाएंगे। शिव भगवान वाच, माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खोलता हूं, इसलिए कहा जाता है वंदे मातरम। वंदे मातरम तो अंडरस्टूड है कि पिता भी होगा। बाप माताओं की महिमा बढ़ाते हैं। पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, पहले सीता पीछे राम। ये हमारी सनातन भारतीय संस्कृति रही है। वहां देवता बसे जहां नारी की होती पूजा, तेरे रूप अनेक तेरे जैसा कोई नहीं दूजा, है ना। तो बाबा कहते बच्चे देखो, इन बातों को तुम बच्चे अभी अच्छी तरह से जानते हो। बाबा कहते इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो, अब ये है व्यक्तिगत पुरुषार्थ की बात। इन आंखों से बच्चे तुम जो कुछ भी देखते हो, बच्चे बेहद का वैराग्य रखो। जानते हो ना, ये सब कुछ खत्म हो जाना है। नया मकान बनाते हैं तो पुराने से वैराग्य हो जाता है। बच्चे कहेंगे बाबा ने नया मकान बनाया, हम उसमें जाएंगे। ये पुराना मकान तो टूट फूट जाएगा ना बच्चे। ये बड़ी बेहद की बातें हैं। ये दुनिया ही पुरानी हो गई है, छी हो गई है। तुम बच्चे भी त्रिमूर्ति शिव के आगे बैठे हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव के भी रचयिता त्रिमूर्ति शिव बाबा। बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ा करके देवी देवता बनाते हैं। बच्चे विनाश तो होना ही है, दुनिया तमोप्रधान बनती जाती है। नेचुरल कैलेमिटीज यानी प्राकृतिक आपदाएं भी आनी ही हैं, आती भी रहती हैं, तुम्हारे को मदद करती हैं महाविनाश में। बुद्धि से कितनी साइंस मनुष्य निकालते रहते हैं, पेट से कोई मूसल नहीं निकाले बच्चे। ये सारी साइंस की बात है। मनुष्य आत्मा ऐसे प्रोग्रेस करने में लगी हुई है कि एक बार नहीं कई बार इस दुनिया को मिट्टी में मिलाया जा सके। साइंस निकली है जिससे सारे मानवीय कुल सारे सफाई हो जाए। बच्चों को समझाया गया है बच्चे, ऊंच से ऊंच है शिव बाबा। कल बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही, 2 भुजाधारी याद आता है या 1000 भुजाधारी जब कोई प्रॉब्लम आती है। अच्छा बच्चे, 2 भुजाधारी ज्यादा तुम्हारी हिफाजत करेगा या 1000 भुजाधारी? ये ऐसी बातें दिल में एकदम छाप छोड़ देती हैं। तो 1000 भुजाधारी है शिव बाबा। बाज बाबा ने कहा शिव बाबा है सबसे ऊंचा, पूजा भी करनी चाहिए तो एक शिव बाबा की। ब्राह्मणों की पूजा तो अभी हो भी नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा बल पवित्र है लेकिन शरीर तो अपवित्र है ना बच्चे, पूजने के लायक नहीं है। सुन रहे हो सभी लोग? जो आरता उतारने का दिल करता होगा ना, मैं भी गुरुओं के जैसे गद्दी पे बैठूं, और ये भी माया है। बाबा ने यहाँ भाई बहन का रिश्ता बनाया है, भक्त और गुरु का नहीं बनाया, याद रखना। ये भी चीजें क्या है, किसी से ऐसी चर्चा चल रही थी, मैंने कहा भाई ना जाने क्यों ये सब करते हैं, आरती उतारते हैं जैसे भक्ति में उतारते ना, तो कहने लगे नहीं इस बहाने कुछ हमने कहा ईश्वरीय संतान होकर के ऐसे बहाने ढूंढ रहे हो कुछ। बाबा चाहे तो न जाने बड़ा कुछ कर दे, करता ही है। ब्राह्मणों की पूजा नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र है लेकिन शरीर तो अपवित्र है ना, अभी पूजने के लायक नहीं। देखो
हम ब्रह्मा बाप समान बन रहे हैं। ब्रह्मा बाबा कभी एक गले में माला तक स्वीकार नहीं करते थे। इस समय बच्चे तुम महिमा के लायक बन रहे हो। बस वंदे मातरम गाया जाता है। माताओं की सेना ने क्या किया? माताओं ने ही श्रीमत पर ज्ञान दिया। माताएं सबको श्रीमत पर ज्ञान देती हैं। माताएं सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं। यथार्थ रीति तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। शास्त्रों में तो ढेर की ढेर कहानियां भरती हैं। बात मत पूछो। मनुष्य ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो सतवचन 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 महाराज, चाहे कोई शब्द का अर्थ समझ में आया या नहीं आया, लेकिन सतवचन महाराज करते करते आगे बढ़ते जाते हैं। गायन भी है ना, पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। पारस बुद्धि माना पारसनाथ के बच्चे और बच्चियां। नेपाल में पारसनाथ का चित्र है, मंदिर भी है। पारसपुरी का नाथ श्री लक्ष्मी नारायण है। तो शिव बाबा, दूसरा लक्ष्मी नारायण। इन बातों को तुम जानते हो। ऋषि मुनि तो नेति नेति यानी हम नहीं जानते सत्य क्या है कहते चले गए। उन्होंने भी बच्चे डिनाइस्टी है। मूल बात है रचयिता और रचना के राज को जानना। इसके लिए ऋषि मुनि भी नेति नेति कह के गए। अभी तुम बाप के द्वारा सब कुछ जान जाते हो, अर्थात आस्तिक बन जाते हो। माया रावण बच्चों को नास्तिक बनाती है। शिव बाबा करके ब्रह्मा द्वारा हमें आस्तिक बनाते हैं। सिर्फ मानो नहीं, लेकिन उनको जानकर फिर मानो और उनकी श्रीमत पर चल करके आस्तिक बना दिखाओ। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते। मुरली का सार है, सदा स्मृति में रहे कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमें पवित्र बनना है और बनाना भी है। याद में कभी गफलत नहीं करना। देह अभिमान के कारण माया याद में विघ्न डालती है, इसलिए पहले देह अभिमान को छोड़ना है। योग अग्नि द्वारा पाप नाश करनी है। आज की मुरली का वरदान, वरदानी बाप दादा का, साधनों की प्रवृत्ति में रहे कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भव। डिटेल है आज के वरदान का। साधन मिले हैं तो उन्हें दिल से, बड़े दिल से यूज करो। ये साधन है ही आपके लिए, लेकिन साधना को मर्ज होने नहीं दो। पूरा बैलेंस रखो बच्चे। साधन बुरे नहीं है, साधना तो आपके हाथ में है क्योंकि योग का फल है, लेकिन साधन की प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान न्यारे और बाबा के प्यारे बनो। यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में कभी नहीं आओ। साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति मर्ज होनी चाहिए। पहले स्वयं में इसको इमर्ज करो और फिर विश्व के वायुमंडल में ये फैलाओ। स्लोगन है आज का, परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना। परेशान को अपनी स्थिति, शान की स्थिति में स्थित कर देना, ये सबसे अच्छी सर्विस है। सुना, सबसे अच्छी सर्विस क्या है? कोई दुखी हो, कोई परेशान हो, उसको आप अपने शब्दों से, शुभ भावनाओं से एकदम एक्टिव कर देना, ये है सबसे अच्छी सेवा। तो करेंगे सेवा, ये सबसे अच्छी। दुखियों के दुख मनसा सेवा से और वाचा से भी है, जितना हो सके कर्मणा से भी। ठीक, अच्छा, वही ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर के।